नमाज जुमा इसकी जो फ़र्ज़ रखते हैं वो दो हैं। अब ये जो दो रखते हैं, कब इंसान दो रखते पढ़ेगा और कब नमाज ज़ोहर पढ़ेगा, या दो रखते पढ़ने के लिए कितना खुतबा जो है वो सुनना ज़रूरी है। इंसान नमाज जुमा में इमाम के पीछे एक रकत भी अगर पढ़ ले तो उसके लिए दो रखते हैं। खुतबा को छोड़ना ये कबीरा गुनाह है, इसको छोड़ने से नमाज 4 रकत नहीं होती। हाँ, अगर इमाम के साथ वो आखिरी रकत नहीं पा सका तो तब वो नमाज ज़ोहर पढ़ेगा, तब वो क्या पढ़ेगा? नमाज ज़ोहर। लेकिन अगर बलद शहर के अंदर किसी दूसरी जगह वो नमाज जुमा पढ़ सकता है तो वो फिर उधर जाकर नमाज जुमा पढ़ ले, और अगर वो नहीं पढ़ सकता तो फिर वो नमाज ज़ोहर पढ़ेगा। और खुतबा जुमा और नमाज जुमा ये दो गुनाह उसके ज़िम्मा आ जाएंगे। खुतबा सुनना जो है वो अलग से ज़रूरी है, लेकिन इसका ताल्लुक नमाज की रकतों के साथ नहीं है। रियाकारी से बचने का तरीका क्या है और इससे बचने की दुआ। रियाकारी इबादत दो तरह की है। एक इबादत वो है जो आपकी ज़ात से बाहर दूसरा जो मुसलमान है वो उसमें शरीक है, ज़कात लेने देने में, इसी तरह इफ्तार करने में, नमाज पढ़ने में, हज करने में। तो अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिज करें कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं किसी बंदे को नहीं दिखा रहा, मैं किसको बता रहा हूं? किसको भाई? अल्लाह को, अल्लाह को बता रहा हूं। मुझे अल्लाह ताला ने एक दफा उम्रे पर जाने की तौफीक दी, तो एक बंदा कभी किसी से पूछे तुसी किन्ने पैसे दे के आए हो, वो अगर ज्यादा दसे, यानी अगर वो रेट ज्यादा बताए तो वो बड़े फख्र से बताए मैं तो इतने कम पर आया हूं, और अगर कोई उससे कम बताए तो फिर वो अपने लिए अलग कहानी बना ले। मैंने उसे कहा, मुझे एक दिन उसने पूछा आप कितने पैसों में आए हो? मैंने कहा जी मेरी औकात एक पैसे के बराबर की भी नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है, पैसे भी अल्लाह ताला ने दिए हैं, अपना बीच में कोई कमाल है ही नहीं। और यही इंसान के अंदर खूबी होनी चाहिए, वो माली कमाल हो, वो कुव्वत का कमाल हो, वो इबादत का कमाल हो, किसके लिए है? अल्लाह के। और फिर दुआ भी करे कि अल्लाह ताला मुझे रियाकारी से बचाए। एक और भी सवाल है, ये सवाल इंतहाई अहम है, मुल्क की मौजूदा सूरत से भी ताल्लुक रखता है। गैर मुल्की करेंसियां खरीद लेना और कीमत ज्यादा होने पर बेच देना, फी नफ्सी ही ये अमल जायज है, लेकिन ऐसा जायज अमल जिसके साथ मुल्क का नुकसान हो, कौम का नुकसान हो, तो फिर ऐसे जायज अमल को इख्तियार नहीं करना चाहिए। ये फितना है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि कई दफा इंटरनेशनल लेवल पर जो खबरें हैं उनको किल किया जाता है, मारा जाता है कि खबर नशर ना हो। अगर कहीं से लीक हुई है तो वो खबर कटा मिट्टी हो जाए, यानी लोगों में उसका असर ना पड़े। इस वक्त सबसे बड़ी जो मईशत है और सुपर पावर है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान से भी ज्यादा वो डिफॉल्ट होने के खतरे के साथ दो चार है, अमेरिका। और जो करेंसी का कारोबार कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं आजकल, डॉलर को ना पकड़ें, क्या बने कोई पता नहीं। गैर यकीनी कैफियत आलमी मंडी की हो गई है।
तो कानून का एहतराम करने वाला शहरी बने, टैक्स चोरी करने वाला शहरी ना बने, ना हम इन चीज़ों की, इन अकदाम की हिमायत करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाकिम वक्त तेरा माल भी मारे तो तूने उसके खिलाफ खुरूज नहीं करना। यानी ये जो जबरी टैक्स होते हैं, क़यामत के दिन हाकिम जो है वो अल्लाह ताला को इसका जवाब देगा कि तूने मेरे बंदों पर क्यों सख्ती की है। बहुत प्यारा सवाल है कि जो लोग जिनसी खिलवाड़ में बदनाम हो उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुआशरती तौर पर उनके साथ कैसा ताल्लुक रखना चाहिए। उनके साथ आप हुस्न सलूक करें, मुआशरती तौर पे उनके साथ आप ठीक रहें, लेकिन आना जाना और मिलना गिलना, मैं इसकी मिसाल देता हूं। एक औरत जो है वो बुरी है, मुआशरे में उसके कई बंदों के साथ जिनसी ताल्लुकात हैं और लोगों को पता भी है, और मैं और आप उसके घर में आना और जाना शुरू कर देंगे तो लोग हमारे बारे में भी बुरा तबसरा करेंगे। तो आप उनकी गमी में शरीक हो जाएं, खुशी में शरीक हो जाएं, लेकिन राह व रस्म नहीं रखना चाहिए। राह व रस्म रखने से, मैंने कई दफ़ा बताया है कि बच्चा जब छोटा होता है ना तो उसको बीमारियां पकड़ती हैं, और जब बालिग होता है उसको फितने पकड़ते हैं, और सबसे बड़ा फितना है शहवत का, सेक्स का। और मैंने जो अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में देखा है कि अगर आपको नहीं पकड़ा तो आपके बच्चे को पकड़ लिया है, अगर उसको नहीं पकड़ा तो बच्ची को पकड़ लिया है। ये कहीं ना कहीं अपना असर जो है वो दिखा जाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। बस बड़ा सवाल है कि जिन लोगों ने तौबा कर ली और उनकी तौबा पुख्ता है, इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू, अल्लाह ताला माफ़ कर दे। औरत जो है वो ज़िना लज्जत और रग़बत की वजह से तो करती है, लेकिन मजबूरी की वजह से भी करती है। और नबियों के ज़मानों में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि एक ज़ानिया औरत जो है उसने तौबा की थी, किस वजह से कि एक सदका देने वाले ने उसको सदका दिया, और जब सदका उसके हाथ पर आया तो उसने उस गुनाह से तौबा कर ली। लोग अपने बच्चों की ज़रूरियात के लिए भी गुनाह करते हैं, और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो अगर ऐसे लोग हैं तो आप फिर भी उनके साथ रिश्तेदारी से बचें। जो तोहमत की जगह है ना, उनसे बचना चाहिए, मुस्तकिल बचना चाहिए। वो तौबा कर भी लें तो बचना चाहिए। मेल भी फीमेल भी दोनों शामिल।